जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों पूर्वजों से, नीम करोली महाराज से और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे बाबुल से, मुझसे जो भी जाने जाने में गलती हुई है, भूल चुक हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, अपमानजनक बात करी हो, अपने गुरु पिता के श्री वचनों पर ना चल के उनका दिल दुखाया, चुगली चौपाटी बुराई करी हो और मैसेज में आ रहा है कि तेरी कुलदेवी तुझसे रुष्ट है, शुक्राना कर, तो मेरी गलतियों के कारण वो रुष्ट है या पितृ रुष्ट है, कोई भी गलती, इन सब के लिए मैं तहे दिल से संगत जी पूरे सभी से माफ़ी चाहती हूँ और अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संध्या वेले का अपने पिता परमेश्वर से करती हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग 1 मार्च का है। आज 1 मार्च है, 7 बजने वाले हैं। संगत जी, संध्या वेले का टाइम है, दिन रविवार है। ये मेरा सत्संग है जो मेरे अपने पापा के श्री चरणों में रख रही हूँ। संगत जी, मैंने अभी 2 दिन पहले सत्संग गुरु जी की आज्ञा से सत्संग कराया था। गुरु जी के लास्ट ईयर से वैसे मैसेज आ रहे हैं कि कुछ नहीं, छोटा सा सत्संग घर में कर ले, अकेले कर ले। तो मुझे सत्संग करना नहीं आता क्योंकि मैंने सत्संग देखा भी नहीं है, मतलब ऐसे रील्स वगैरह में देखा है, लेकिन मैं किसी भी सत्संग में नहीं गई हूँ। और संगत जी, गुरु जी ने 2023 में मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा था। 3 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुझे मौका नहीं मिल पाया या मेरी किस्मत ही नहीं है कि मुझे सत्संग में जाने का मौका मिलेंगे। बाकी गुरु जी की रज़ा में राज़ी हूँ। संगत जी, कुछ समय पहले ऐसा मैसेज आया कि बेटा जल्द से जल्द अपने घर में छोटा सा सत्संग कर, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, तेरे शत्रु का टारगेट अब वो तेरे बेटे को करना चाह रहे हैं। वैसे तो संगत जी मैसेज थोड़ा अलग था, लेकिन अगर प्रॉपर मीनिंग बताऊँ तो यही था कि शुक्राना सत्संग कर बेटा, छोटा सा सत्संग कर, किसी को मत बुला, खुद ही कर ले, छोटे रूप में कर ले, तो मैं तेरे बच्चे की माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, फ़ोन आ गया था जिसके कारण पूरे संगत परिवार से माफ़ी चाहती हूँ, डिस्टर्बेंस हुआ होगा। संगत जी से भी माफ़ी चाहती हूँ मैं। तो संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग कर। तो संगत जी, मैंने सत्संग इमीडिएटली फिर मैंने अपने बेटे से पानी की बॉटलें बुलवाई, जो जल प्रसाद बनानी थी गुरु जी के श्री चरणों में रखकर। और संगत जी, मैं, मेरे दोनों बेटे, हम तीनों बैठने वाले थे। लेकिन संगत जी, मैंने गुरु जी को 2-3 मेरे कॉलोनी में 2-3 लोगों को ही बताया था, वो भी जुड़े हैं। लेकिन 2 को मेरे को ख़ास ऐसे दिखे नहीं कि मतलब मैसेज करते हों या कुछ। एक लेकिन गुरु जी से बहुत अच्छे से जुड़ी है, तो गुरु जी का ने के बार-बार थॉट आ रहे थे कि उसको सत्संग में बुला। तो संगत जी, मैंने उसको फ़ोन किया, उसका 11 का उपवास था संगत जी। तो हम लोग संगत जी हिंदू हैं, तो हम लोग क्या है, ऐसा है कि अगर हम लोग जो ग्यारस करते हैं, उस ग्यारस में हमारे यहाँ अन्न नहीं खाया जाता। आप फलाहारी कुछ भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खा सकते। क्योंकि गुरु जी के लंगर में सब्जी, रोटी, चटनी, मीठा ये सारी चीज़ें होती। तो मैंने कहा गुरु जी का आदेश था इसलिए फ़ोन किया, तुम्हें नहीं आना हो तो मत आना, अपना उपवास कर लेना। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को पहली बार मौका आया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि सत्संग का बुलावा है, तो मैं आऊँगी, लेकिन मैं लहसुन प्याज़ नहीं खाऊँगी। तो संगत जी, मैंने कहा था ठीक है, गुरु जी की सब्ज़ी में मैं लहसुन प्याज़ नहीं डालूँगी, लेकिन चटनी में मैं लहसुन डालूँगी, तुम मत खाना चटनी। और संगत जी, मैंने सोचा था कि मैं रोटी बनाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने थॉट ड डाला कि लच्छा पराठा बना। तो संगत जी, आलू की सूखी सब्ज़ी, आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी, लच्छा पराठा, चटनी और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, इतनी चीज़ें मैंने बनाई। तो तैयारी करी, वो भी आ गई। उसने बोला कि मुझे 10 मिनट पहले फ़ोन कर देना तो मैं टाइम पे आ जाऊँगी। इत्तेफ़ाक से वो आ गई, उसने भी सेवा जी दी, थोड़ी बहुत तैयारी करी, मेरी हेल्प करी। तो सब गुरुजी की मेहर है। और दिया, जो गुरुजी का दिया जो पहला जलता है, संगत जी मुझसे नहीं आता क्योंकि मेरे पास ना गादी है, ना चोला है गुरुजी का। मेरे पास चुन्नियाँ थी तो वो स्टूल पे बिछा दी थी। एक चुन्नी स्टूल के नीचे रख दी थी। गुरुजी का स्वरूप दीवार पे जैसा था, आज भी वैसे ही है। गुरुजी के स्वरूप के नीचे स्टूल, स्टूल पे चुन्नी जो गुरुजी की गद्दी कहलाती है, और नीचे एक छोटी सी चुन्नी और चरण स्वरूप छोटा-सा पासपोर्ट साइज़ का। तो ऐसा करा संगत जी, फिर सब भोग वगैरह का सारी चीज़ें रखी और 47 मिनट की प्लेलिस्ट लगाई जिसमें 5 शब्द थे संगत जी। तो लेकिन वो डाउनलोड हुए नहीं संगत जी, तो हर शब्द के बाद ब्रेक आ रहा, तो वो मुझे दबाना पड़ रहा था, तो डिस्टर्बेंस तो होगा ही सही। तो गुरुजी से माफ़ी माँगी थी संगत जी, और मैं फिर संगत जी सत्संग हुआ। फिर गुरुजी की आरती करी और गाना लगाकर थोड़ा-सा हम लोगों ने डांस करा और फिर भोग प्रसाद ग्रहण करा।
मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आप ब्लेस करना और प्रेज़ेंट फ़ील करवाना और आप भोग ग्रहण करना ताकि मालूम पड़े कि आपने ग्रहण किया है कि नहीं। तो संगत जी, मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कि गुरुजी आए हों, कि उन्होंने भोग ग्रहण किया हो, कुछ फ़ील दी हो। लेकिन हाँ, संगत जी, एक मैं जहाँ बैठी थी तो संगत जी लेफ्ट तरफ से ऐसा लग रहा था कि कोई गया है। मतलब मेरे पास से निकले हैं, अब कौन थे क्या पता, क्योंकि गुरुजी के मैसेज भी आए कि तेरे घर में साया है एक जो परेशान कर रहा है, और संगत जी बहुत दिनों से परेशान हूँ मैं इन चीज़ों से। तो मेरे को लगा शायद वो भागा हो या जो भी हो, मुझे कुछ नहीं पता। तो संगत जी, मैं गुरुजी से थोड़ा नाराज़ होती, गुरुजी वो भी आई थी, आप प्रेज़ेंट फ़ील करवाते, वो भी खुश होते कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं या भोग में ग्रहण किया तो उसका कुछ दर्शन दिए हैं। तो मैं थोड़ी नाराज़ भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद गुरुजी को मेरा सत्संग अच्छा नहीं लगा हो, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन है वो मुझे संगत जी बिल्कुल भी नहीं पता। जैसा मुझसे बना वैसे मैंने किया। फिर संगत जी, मैंने अपनी जो आई थी मेरी पहचान की, उनसे कहा कि होली बाद एक बार फिर करेंगे अपन, और छोटे रूप में करेंगे, आधे घंटे में, आधे घंटे के लिए करेंगे। तो और क्या है, सबसे बड़ी बात संगत जी कि मेरे इन-लॉज़ भी नहीं हैं, वो भी बाहर गए हैं नर्मदा परिक्रमा पे, तो और अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि उनके होते हुए तो करना पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन संगत जी, एक मन में टीस थी कि गुरुजी ने प्रेज़ेंट फ़ील नहीं करवाई, ब्लेसिंग नहीं दी, फिर कैसे सत्संग हुआ, क्या गलती रह गई? संगत जी, गुरुजी का मैसेज भी आया कि एक छोटा-सा सत्संग करना, ज़्यादा परेशान मत होना, सिर्फ़ कड़ा प्रसाद रखना और जल प्रसाद रखना, छोटा-सा कर लेना। संगत जी, अब वो जिस संगत के लिए हो मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी दीदी का भी बन रहा है सत्संग करवाने का। वो भी कह रही मैं अकेली बैठ के कर लूँगी। तो हो सकता है उसके लिए हो, और भी संगत के लिए हो, और मेरे लिए भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यही बोला है कि 9 या 10 तारीख में छोटा-सा सत्संग कर लेंगे। तो अब सब गुरुजी की महिमा है, उनकी ब्लेसिंग है, जैसा वो करवाएँ। तो संगत जी, एक बात तो है, जब शब्द चल रहे थे, तो एक बॉडी में एक अजीब-सी फीलिंग हो रही थी कि कुछ हटके हो रहा है वो शब्द सुन के। बहुत कॉन्सन्ट्रेटली हम लोगों ने शब्द सुने, मेरे दोनों बच्चे भी मेरे पीछे बैठे थे। संगत जी, फिर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, उनको भी पूरी 1 बॉटल दिया, जल प्रसाद। सभी के हिस्से थे उसमें, वो तो गुरुजी जो कराता रहता है, गुरुजी कराते हैं। लेकिन संगत जी, एक ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा बोझ था जो सत्संग कराने से मेरे ऊपर से उतरा, क्योंकि मुझे यही डर था कि क्या चीज़ हम लोगों पे भारी है, क्या परेशान दे रही है जो मुझे तो दे ही रही है, बच्चे और पति पर भी आ गई संगत जी। पर जो भी कुछ था वो गुरुजी ने मेहर करी, और वो परेशानी, वो अनिष्ट काटा होगा, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना कर रही हूँ। और ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में है कि गुरुजी ने अच्छे से सत्संग करवाया था। हालाँकि संगत जी, दोपहर हो जाती है तो मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती ज़्यादा कुछ करने की, तो मुझे आलस आ रहा था, नींद आ रही थी। पहला जो मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया था, वो थोड़ा-सा मैंने आँच तेज़ कर दिया था, तो वो जले-जले से टुकड़े हो गए थे संगत जी। मैंने पूरा हटा के फिर से कड़ा प्रसाद बनाया, तो संगत जी मैं बैठ-बैठ जा रही थी, क्योंकि क्या पता संगत जी, ज़्यादा देर खड़े होके मुझसे काम नहीं होता। मेरी हेल्थ भी ज़्यादा है और घुटनों में भी मुझे तकलीफ़ है। तो गुरुजी से मैंने सत्संग में तो मैंने गुरुजी से कोई अरदास नहीं करी, बस बच्चे पढ़े-लिखे अच्छे नंबर से पास होएँ, यही अरदास करी थी मैंने। कोई डिमांड तो थी ही नहीं मेरी, मेरी तो आज भी डिमांड नहीं है। बस ये ज़रूर है कि जिस तरह से हेल्थ मेरी बिगड़ रही है, मेरे बेटों की बिगड़ रही है, गुरुपा हम लोगों पे अपनी मेहर बनाइए गुरुपा, और कोई रास्ता निकालिए हम लोगों की बीमारियाँ और हेल्थ लेकर। संगत जी, ये सत्संग मेरा बड़ा हो रहा है, मैं इसको भी यहीं रोक रही हूँ, और लख-लख शुक्राना गुरुपा का करती हूँ कि गुरुपा जो करते हैं, जब करते हैं, जैसा करते हैं और करवाते हैं, उनकी रज़ा में संगत जी राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनके पीछे क्या कारण है, सिर्फ़ वो ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। और जो भी मैसेज आते हैं संगत जी, उनको मानिए, समझिए और करिए, क्योंकि वो हमारे ही हित के लिए होते हैं और हमारे लिए ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। और संगत जी का मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि बहुत जल्दी मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देती हैं, और करोड़ों और अनंतम शुक्राना तो मैं अपने गुरु पिता का कर रही हूँ कि गुरुपा सब कुछ अपने हाथ से करा रहे हैं, ज़िंदगी में चेंजेस ला रहे हैं। और मार्च लग गया, गुरुजी ने मुझे मार्च तक का टाइम दिया था। अब वो क्या ब्लेसिंग है, गुरुजी क्या आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, जो मैं नतमस्तक हूँ। तो संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुपा संध्या वेले का शुक्राना आपके श्री चरणों में। गुरुपा दोनों बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है, छोटा वाले को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है गुरुपा। सही बुद्धि देना, वो पढ़े-लिखे, अच्छे से लिख कर आए, पूरा-पूरा लिख कर आए और अच्छे नंबर से पास होए। और पूरे संगत परिवारों में सभी के घर-घर में परीक्षा चल रही होंगी बच्चों की गुरुपा, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सब अच्छे नंबर से पास होएँ। और ये होली और ग्रहण जो अनिष्ट लेकर आ रही हैं गुरुपा, पूरे संगत परिवार और पूरे ब्रह्मांड के लोगों की रक्षा करना गुरुपा।
कुछ भी अनिष्ट किसी के साथ ना होए और जो भी उपाय हो अपने हाथ से कराना ताकि सब बचे रहें और आपकी छत्र छाया सब पे रहे। तो संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।